ओम शांति। आज की मुरली के आधार पर मनन चिंतन। बाबा ने आज पहले बोला कि बच्चे तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान बनना है। तो कमल फूल का दृष्टांत तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो कमल का फूल है बाबा कहते हैं वो भी बाल बछड़े वाला होता है, कीचड़ में पैदा होता है, परंतु न्यारा और प्यारा होता है। इसीलिए देखो जितने भी देवी देवते हैं उनको भी कमल का फूल ही हाथ में दिखाया है। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान हैं, सरस्वती देवी के हाथ में फूल दिखाया, विष्णु जी कमल के फूल पर विराजमान हैं। कहने का भाव है कि देखा जाए तो ये भी तो देवी देवताएं गृहस्थी थे, परंतु उस समय जो गृहस्थ था वो गृहस्थ आश्रम था, परंतु आज जो गृहस्थ है वो क्या बन गया, एक जंजाल बन चुका है जिसके अंदर बुराइयां आ चुकी हैं। परंतु बाबा हमें फिर से पवित्र बनाने आया है। बाबा कहते हैं तुम्हें देवी देवता बनना है, तो इस समय तुम्हें कमल फूल के समान पवित्र रहना है। माना कि रहना तो हमें संसार में ही है, रहना हमें समाज में है, परंतु हमें किसका त्याग करना है, 5 विकारों का संन्यास करना है। बाबा कहते बाकी जो सन्यासी हैं बाबा कहते वो तो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, माना घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, उनका तो बाबा कहते ड्रामा के अंदर पार्ट ही ऐसा है। बाकी बाबा कहते कि पहले जो सन्यास धर्म था वो सतो प्रधान था, माना जंगलों में जाके वाकई ही बाबा कहते तपस्या करते थे। और इस समय तो जो सन्यासी हैं वो भी तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा हमसे ये नहीं कहते कि घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाओ। बाबा तो हमें यही बात कहते हैं कि बच्चे तुझे रहना भी घर गृहस्थ के अंदर है, परंतु कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा बनना है। फिर बाबा कहते कि तुम्हारी जो याद है यह भी गुप्त है। क्यों? क्योंकि देखो आज तक हम लोग भक्ति के अंदर क्या करते आए, नाच गाना तमाशा, ढोलक छैने ये सब बजाते आए हैं, भगवान को पुकारते ही आए हैं, कर्म कांड करते आए हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि ये सब बाहरी दिखावा है, इससे मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो मुझे याद करने के लिए बाबा कहते तुम्हें गुप्त मेहनत करनी है, अर्थात कि हमारा बाबा गुप्त है, बीज रूप है, और हमारा ज्ञान भी गुप्त है, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ कौन सा ज्ञान सुनाती हैं, और हमारी याद भी गुप्त है। इसीलिए बाबा कहते तुम्हें गुप्त मेहनत करनी है। फिर बाबा कहते कि आज का जो मनुष्य है वो अंधेरे में है। गीत है ना, आज अंधेरे में है इंसान। तो देखा जाए तो आज साइंस ने हमें इतने साधन, इतनी लाइट दे दी है, पर फिर भी आज का इंसान जो है वो अंधेरे में है। तो कौन सा अंधेरा है? बाबा कहते अज्ञानता का अंधेरा हो चुका है, जिसके अंदर आज इंसान है वो भटक रहा है। गुरुओं के पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़े, बाबा कहते वहाँ पर कितना भटकते हैं। पर बाबा कहते तुम्हारा तो भटकना अब छूट गया है, क्योंकि तुम जानते हो, बाबा कहते कि तुम्हें जो भटकन से छुड़ाने वाला है इस समय बाप आया हुआ है, जो बाप आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और बाबा आकर हमें कहते हैं कि बच्चे माया जीते जगत जीत। तो माया किसको कहा जाता है? बाबा कहते 5 विकारों को माया कहा जाता है, बाकी धन संपत्ति को बाबा कहते माया नहीं कहा जाता। क्योंकि देखो सतयुग के अंदर देवी देवताओं को बहुत धन होगा, जिसको कहते कि अक्की 4 धन होगा, सोने हीरे जवाहरातों के तो महल बने होंगे। तो फिर हम ये थोड़ा ही कह सकते हैं कि उनके पास माया बहुत है। तो इसीलिए बाबा कहते धन संपत्ति है वो सुख के लिए होती है, इसको माया नहीं कहा जाता। माया तो 5 विकारों को ही कहा जाता है। तो इसीलिए माया जीते जगत जीत। फिर बाबा कहते कि जगत अर्थात माना विश्व। तो विश्व पर जीत पहनाने के लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, जिसे सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो बाबा आकर हमें योग बल से माया रावण पर जीत पहनाने से जगत जीत बनते हैं। तो माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है। बाबा कहते हैं यह एक गीत है ना कि यह
मना लड़ाई है दिए और तूफ़ान की। तो उसके अंदर क्या दिखाते हैं कि एक छोटा सा दिया होता है, तो उसको एक तूफ़ान आता है, बार बार उसको बुझाने की कोशिश करता है, परंतु वो जो दिया है बुझता ही नहीं है। तो जो तूफ़ान है वो थक जाता है दिए को बुझाते बुझाते, परंतु दिया नहीं बुझता। उसी तरह से बाबा हमें क्या दिखाते हैं कि बाबा कहते हैं कि यह जो लड़ाई है तुम्हारी, ये 5 विकारों के साथ है। बाकी जो दिखाते हैं कि असुरों और देवताओं की, यादवों या कौरवों की लड़ाई लगी, बाबा कहते हैं स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देवी देवते हैं वो सतयुग के अंदर हैं, और जो असुर हैं बाबा कहते हैं वो कलयुग में बन गए हैं। बाकी जो साथ में लड़ाई दिखाने का अर्थ क्या है कि इस समय कलयुग के अंदर जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी वो भी विकारों में फंस के बाबा कहते असुर ही बन गई हैं। बाबा कहते कि जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो भी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, तो अब अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सकते और अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि कलयुग का अंत और सतयुग के आदि को संगम कहा जाता है, जिसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं यही वो युग है उत्तम पुरुष बनने का, कि जब हम सब आत्माएं सतो प्रधान उत्तम बन सतयुगी दुनिया में जाएंगे। जबकि इस समय बाबा कहते सभी आत्माएं तमो प्रधान कनिष्ठ बन गई हैं। तमो प्रधान और सतो प्रधान बाबा कहते इन अक्षरों को भी तुम ही समझते हो। कलयुग पूरा हो जब सतयुग आएगा तो फिर बाबा कहते जय जयकार हो जाएगी। इस पर बाबा कहते बहुत कहानियाँ बनाई गई हैं। यह बाबा कहते सहज ते सहज कहानी जो 84 जन्मों की बाबा आकर हमें सुनाते हैं, बाबा कहते बहुत सहज है। बाकी बाबा कहते शास्त्रों में तो बहुत झूठी कहानियाँ लिख दी हैं कि जिनका कोई अर्थ भी नहीं है। दुनिया में ईश्वर को पाने का रास्ता बाबा कहते कोई भी नहीं समझाते। ईश्वर का रास्ता तो खुद ईश्वर ही आके बताते हैं। बाबा नाम बाबा कहते नामी ग्रामी है। बाकी बबुलनाथ बाबा या रुद्र बाबा बाबा कहते कि कभी नहीं कहते। तो इस समय बाबा आकर जो ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसको माना कि रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा गया है, जिस यज्ञ के द्वारा बाबा कहते सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। जानते हो कि यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें खुशी होती है कि हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि जो सतयुगी दुनिया की स्थापना करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे। तो मेहनत सब अपने लिए करेंगे। हम मदार हैं पुरुषार्थ पर, तो क्यों ना पुरुषार्थ करते करते बाबा कहते कि हम ऊंच पद पाएं। बाप को याद करने से बाबा की दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई बच्चों को मेहनत नहीं देते। बाबा कहते कि मैं अबलाओं को क्या मेहनत कराऊंगा। बाकी बाप की याद है गुप्त। इतना तुम बाप को याद करेंगे उतना क्या होंगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर आगे बाबा ने वरदान में बोला कि विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण। बाबा कहते कि तुम महान आत्माएं हो, तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी तो महान ही होता है ना। तो बाबा कहते कि तुम महान क्यों हो, क्योंकि तुम इस धरती पर सतयुगी दुनिया का निर्माण करने के निमित्त बाबा ने तुम्हें बनाया है। तो इसलिए बाबा कहते अब सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है, तो हर एक बच्चे ने अपने सहयोग की उंगली देनी है, क्योंकि विश्व का परिवर्तन तब ही होगा जब एक एक बच्चा उस सहयोग की उंगली देगा। बाबा कहते कि तुम अपने आप को साधारण नहीं समझो। भगवान ने हम आत्माओं को सतयुगी दुनिया का निर्माण करने के निमित्त बनाया है। तो निमित्त आत्माएं तो है ही हैं, परंतु बाबा कहते तुम महान भी हो और सतयुगी दुनिया का निर्माण करने वाले भी हो। जैसे बाबा कहते कि बाबा ने एग्जाम्पल में बताया कि जैसे कोई स्थूल वस्तु होती है, चीज़ होती है, हम उसको तैयार करते हैं तो उसके अंदर सब चीज़ें बराबर मात्रा में डाली जाती हैं। अगर कोई एक भी चीज़ कम रह जाती है तो चीज़ है वो खाने योग्य नहीं बनती।
उसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को यह याद दिला रहे हैं कि बच्चे, सतयुग की स्थापना करने के लिए एक एक बच्चे की ज़रूरत है। कोई ये ना समझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जितना हमारा स्वभाव इजी माना सरल होगा तो सब लोग हमसे सहज अपने दिल की बात कह पाएंगे और हम भी अपने दिल की बात उनको सहज ही कह पाएंगे, तो जिससे हम हमारे कार्य को बहुत जल्दी और माना इजी कर सकते हैं। जब किसी का स्वभाव बहुत ज़्यादा सख्त होता है तो देखो लोगों का उनसे मिलना जुलना, उसमें एक डर होता है कि यह क्या सोचेगा। परंतु जब हमारा स्वभाव इजी माना सरल होता है तो दूसरों का हमसे मिलना जुलना भी इजी हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते कि जो इजी रहते हैं तो उनके स्वभाव संस्कार भी इजी हो जाते हैं और उनके सब कार्य भी इजी हो जाते हैं। तो आज हमने कौन सा स्वयं मान लेना है कि मैं आत्मा कमल आसन धारी हूँ, और साथ में मैं महान आत्मा सो नव सृष्टि का निर्माण करने वाली आत्मा हूँ। तो आज बार बार कमल आसन पर बैठकर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है और मैं आत्मा सृष्टि का निर्माण करने वाली महान आत्मा हूँ, इस बात की स्मृति रखते हुए सबको सहयोग देना है, सहयोग लेना है, अपने स्वभाव को इजी और सरल बनाना है। अच्छा, ओम शांति।